श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाकुंभ की पौराणिक कथा क्या है? कुंभ मेले का पौराणिक रहस्य। तो आइए जानते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहे। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। महाकुंभ की पौराणिक कथा क्या है? कुंभ मेले का पौराणिक रहस्य। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का सबसे बड़ा उत्सव है। यह केवल धार्मिक योजना ही नहीं बल्कि एक ऐसा पर्व है जिसमें लाखों लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ भाग लेते हैं। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्ष में 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर होता है। इन स्थानों को पवित्र इसीलिए माना जाता है क्योंकि यह समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत की बूंदें गिरी थी। कुंभ मेले की कथा का संबंध समुद्र मंथन से है। तो आइए जानते हैं क्या है कुंभ मेले की पौराणिक रहस्य। कुंभ मेला इतना विशाल और भव्य होता है कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन हमारे मन में यह सवाल जरूर उठता है कि यह इतना विशाल, भव्य और प्राचीन आयोजन आखिर कहां से शुरू हुआ होगा और इसके पीछे का इतिहास क्या है। इसका उल्लेख भारतीय वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में मिलता है या फिर इसके पीछे कोई गहरी और रहस्यमयी कहानी छिपी हुई है। और सबसे रोचक और आश्चर्य की बात यह है कि कुंभ के शाही स्नान का पहला अधिकार केवल नागा साधुओं को दिया जाता है, जबकि अन्य साधु संतों को उसके बाद स्नान करने का अवसर मिलता है। इस विशेष परंपरा के पीछे एक अद्भुत इतिहास छिपा है जो नागा साधुओं को इतना विशिष्ट और सम्माननीय बनाता है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। लेकिन यहाँ केवल गंगा और यमुना ही दिखाई देती है। आखिरी सरस्वती नदी क्यों नहीं दिखाई देती? तो क्या कलयुग में सरस्वती नदी अदृश्य हो गई? यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरी धार्मिक रहस्य या वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है? और प्रयागराज में स्थित अक्षय वट, जिसे अमर वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जो सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है, इसके पीछे का इतिहास और महत्व क्या है? 2025 के महाकुंभ के भारत के 13 प्रमुख अखाड़े हिस्सा लेने वाले हैं। अखाड़े का इतिहास और उनका महत्व क्या है? इन सभी सवालों का जवाब और महाकुंभ के अनसुने रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यह केवल एक मेला नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और संस्कृति का संगम है। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ मेले का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी इसे भारत का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। कुंभ संस्कृत का ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश या घड़ा। लेकिन जब सवाल यह उठता है कि अगर कुंभ केवल पानी का घड़ा है तो यह इतना बड़ा और विश्वविख्यात त्योहार कैसे बन गया? कुंभ मेले के इतिहास को समझने के लिए हमें 2 प्रमुख पौराणिक कथाओं को जानना होगा जो इस पर्व की गहराइयों और महत्व को उजागर करती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि महाकुंभ की पहली कथा। यह कथा सांपों और गरुड़ देव के बीच की है, जो ऋषि कश्यप और उनकी 2 पत्नियां कद्रु और विंता से जुड़ी हुई है। कद्रु और विंता आपस में 2 बहनें थी और ऋषि कश्यप की पत्नियां भी थी। एक दिन कद्रु ने ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि उसे 1000 विषैले और शक्तिशाली पुत्र चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और कद्रु को 1000 अंडे प्राप्त हुए। यह देखकर विंता ने भी वरदान मांगा कि भले ही उसके पुत्र कम हो, लेकिन वो कद्रु के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली हो। ऋषि कश्यप ने उन्हें भी तथास्तु कहा और विंता के 2 बड़े अंडे प्राप्त हुए। समय बीतने के साथ साथ कद्रु ने 1000 अंडे फूट गए और उनमें से सांप उत्पन्न हुए। उन सर्पों की मां कद्रु को माना गया। दूसरी ओर विंता की अंडे नहीं फूट रहे थे और उत्सुकता में उसने एक अंडा समय से पहले फोड़ दिया।
उसमें से एक अधूरा जीव उत्पन्न हुआ जिसका शरीर कमर तक ही विकसित हुआ था। वह जीव गुस्से में बोला, माँ, आपने मेरे साथ यह अन्याय किया है, लेकिन कृपया आप दूसरे अंडे के साथ ऐसा मत कीजिएगा। वह जब उड़ गया और उसका नाम अरुण रखा गया। आगे चलकर वह सूर्यदेव का सारथी बना। एक दिन कद्रू और विंता ने सूर्यदेव की सफेद घोड़े को देखकर शर्त लगाई। विंता ने कहा कि यह घोड़ा पूरी तरह सफेद है, जबकि कद्रू ने कहा कि उसकी पूंछ काली है। यह शर्त उनकी प्रतिष्ठा पर आ गई और तय हुआ कि जो भी हार जाएगा उसे दासी बनना पड़ेगा। कद्रू ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वह सूक्ष्म रूप धारण करे, घोड़े की पूंछ से चिपक जाए ताकि वह काली दिखाई दे। नागों ने ऐसा ही किया और कद्रू शर्त जीत गई। विंता को हार मानकर दासी बनना पड़ा। कुछ समय बाद विंता के दूसरे अंडे से एक शक्तिशाली जीव निकला जिसका चेहरा गरुड़ पक्षी जैसा था और शरीर मनुष्य जैसा था। उसका नाम गरुड़ रखा गया। जब गरुड़ ने देखा कि उसकी माँ विंता कद्रू और उनके 1000 पुत्रों की दासी बन चुकी है, तो उसने अपनी माँ को मुक्त करने का संकल्प लिया। गरुड़ ने सांपों से विंता की मुक्ति के कारण उपाय पूछा, तो सांपों ने कहा, अगर तुम वैकुंठ से अमृत कलश लाकर हमें दे दो तो हम तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने यह शर्त मान ली। वैकुंठ धाम पहुंचकर गरुड़ ने अमृत कलश प्राप्त किया। देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ अपनी अद्वितीय शक्ति के बल पर सफल रहे। विष्णु जी ने गरुड़ को रोका और उनसे पूछा, तो तुम इस कलश को क्यों ले जा रहे हो, जबकि इसे खुद ग्रहण नहीं कर रहे? गरुड़ ने अपनी माँ को मुक्त करने की व्यथा सुनाई। विष्णु जी ने गरुड़ से कहा, अगर मैं तुम्हें यह कलश ले जाने दूं, तो तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बनोगे। गरुड़ ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। गरुड़ ने अमृत कलश सांपों के पास पहुंचाया, लेकिन विष्णु जी ने अपनी मानवीय शक्ति से अमृत कलश को वहां से गायब कर दिया। गरुड़ ने अपनी मां को दास्ता से मुक्त कराया। इस यात्रा के दौरान गरुड़ पर इंद्र ने कई बार हमला किया, लेकिन वे असफल रहे। अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। यही कारण है कि इन 4 पवित्र स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। मां कौन से जुड़ी सबसे लोकप्रिय दूसरी कथा? सुंदर मंथन, जिसे देवताओं और असुरों के बीच हुआ एक महान प्रयास माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि ने एक दिव्य माला बनाई और उसे देवराज इंद्र को भेंट किया, लेकिन इंद्र अपने अहंकार में डूबे हुए थे और उन्होंने उस माला को अपने रावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। रावत ने वह माला जमीन पर गिरा दी और अपने पैरों से कुचल डाला। महर्षि दुर्वासा इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दिया कि उनका वैभव नष्ट हो जाएगा और सभी देवता अपनी शक्तियों को खो देंगे। इस श्राप के बाद देवता कमजोर हो गए और असुरों से पराजित हो गए। अपने वैभव और शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि वह असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करे। इस मंत्र से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण करने से अमर हो जाएंगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई, तो वह भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंदिराचल पर्वत की सहायता से सावन के महीने में ही समुद्र मंथन किया गया। अमृत का कुंभ यानी कलश मिलते ही असुरों और देवों में युद्ध हो गया। वामन पुराण के अनुसार आचार्य बृहस्पति ने इंद्र के पुत्र जयंत को संकेत दिया कि वह अमृत कुंभ लेकर भाग जाए। दैत्य अमृत कुंभ के लिए उसका पीछा 12 दिन तक करते रहे, जो कि 12 वर्षों के बराबर था, क्योंकि उसमें पृथ्वी का 1 वर्ष देवताओं के दिन के एक बराबर था। युद्ध के समय अमृत कुंभ से त्रिलोक के 12 स्थान पर अमृत की बूंदें गिरी। उसमें से 8 स्थान देवलोक में
और 4 स्थान पृथ्वीलोक पर स्थित है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, यही वो पवित्र स्थान है जहां अमृत की बूंद के कारण कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी अभी बाकी है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कुंभ का जो विवरण है उसके अनुसार सागर से समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, जिसमें सबसे पहले हलाहल या कालकूट विष निकला था। इस विष की उजाला इतनी तीव्र थी कि सभी देवता और दानव इससे जलने लगे थे। तब भगवान शिव ने देवता, दानव और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए विष को खुद ही पी लिया था। विष की तीव्र जलन के कारण शिवजी का कंठ नीला पड़ गया था, इसीलिए शिवजी का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। विष की ज्वाला को कम करने के लिए सभी देवताओं और दानवों ने शिवजी को शीतल जल चढ़ाया। इसके बाद उनके शरीर का ताप और जलन कम हुआ। यही कारण है कि सावन में शिवजी का जलाभिषेक किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब शिवजी ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को ग्रहण किया तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। जिन घास की पत्तियों पर यह बूंद गिरी उन्हें सांप ने चाट लिया, जिससे सांप की जीभ बीच से कट गई। वहीं कुछ विष की बूंद को बिच्छू और अन्य विषैले जीवों ने ग्रहण कर लिया। इसी कारण यह जीव जहरीले हो गए। इसके बाद कामधेनु गाय, उच्च प्रवास घोड़ा ऐरावत, हाथी, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पंचजन्य, शंख, अपराजित वृक्ष, शारंग, धनुष, अमृत कलश अर्थात अमृत कुंभ निकला, जिसे विश्व मोहिनी बनकर भगवान विष्णु ने देवताओं को पिला दिया। इसकी बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज की त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती, उज्जैन की क्षिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में गिरी। जहां अमृत की बूंदें गिरी वहां कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। प्रयागराज में जहां कुंभ मेला का आयोजन होता है वहां गंगा और यमुना का संगम तो साफ दिखा जा सकता है, लेकिन सरस्वती नहीं दिखाई देती। फिर इस त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अब हम इस सवाल का जवाब जानेंगे कि सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई। इसके पीछे की वजह जानने के लिए हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं से जानना होगा। महाभारत के शल्य पर में सरस्वती नाम से नदियों का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में सरस्वती नदी के प्रभाव और उसके स्नातरण की एक रोचक कथा का वर्णन है। पुराण के अनुसार प्राचीन काल में सरस्वती नदी स्वर्ण भूमि में बहा करती थी। कालांतर में इस भूमि का नाम स्वर्ण राष्ट्र हो गया और धीरे धीरे यह सौराष्ट्र कहलाने लगा। उस समय सौराष्ट्र का क्षेत्र प्राचीन मारवाड़ तक फैला हुआ था और सरस्वती नदी इसी भूमि से प्रभावित होती थी। यहाँ नित्य सरस्वती की पूजा और अर्चना होती थी। लेकिन समय के साथ इस प्रदेश के लोग यवनों के संपर्क में आ गए और उनके आचार विचार को अपनाने लगे। इससे दुखी होकर सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी से अनुमति मांगी और मारवाड़ एवं सौराष्ट्र छोड़कर प्रयाग में आकर वास करने लगी। कहा जाता है कि सरस्वती के यहाँ से चले जाने के बाद यह समृद्ध भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गई और यही मरुस्थल आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। इतिहास के अनुसार सरस्वती नदी जो लोग गए हैं उसका रूट यही से होकर गुजरात तथा ऋग्वेद में सरस्वती नदी को अनवकवती के रूप में वर्णित किया गया है। इसे समृद्ध और जल की देवी के रूप में पूजा जाता था। ऋग्वेद में बताया गया है कि सरस्वती नदी यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में प्रवाहित होती थी। महाभारत में इस नदी को कई नाम से जाना गया। सरस्वती नदी मरुस्थल में सूख गई थी। महाभारत के विवरणों में भी इसके विलुप्त होने का वर्णन है। यही वो नदी थी जिसके किनारे
ब्रह्मावर्त में और कुरुक्षेत्र जैसे प्राचीन स्थल बसे हुए थे। महाभारत में भी यह उल्लेख मिलता है कि बलराम ने द्वारिका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी के माध्यम से की थी। इन विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि सरस्वती एक विशाल और महत्वपूर्ण नदी थी, जो न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती थी, बल्कि यातायात और परिवहन के लिए भी उपयोगी थी। वैदिक काल में एक और नदी का उल्लेख मिलता है, जिसे दृष्टद्वैती कहा जाता था। यह सरस्वती नदी की सहायक नदी थी और हरियाणा से होकर बहती थी। समय के साथ जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे से पहाड़ ऊपर उठे, तो नदियों का भाव बदल गया और दृष्टद्वैती नदी ने अपनी दिशा बदली। आज इसे यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यह सरस्वती नदी के साथ मिलकर बहने लगी और इसी कारण प्रयागराज में 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास ने इसे तीर्थराज प्रयाग का नाम दिया, जो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम का पवित्र स्थल है। यह स्थान केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ का अर्थ केवल एक साधारण कलश है, लेकिन यही साधारण शब्द दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और संस्कृत का अमर प्रतीक है। दरअसल कुंभ मेले का उल्लेख वैदिक ग्रंथों, सूत्र साहित्य, महाकाव्य, पुराणों ग्रंथों, स्मृतियों या धर्मशास्त्रों में नहीं मिलता है। ऐतिहासिक किताबों में इसे माघ मेला या प्रयाग स्नान के नाम से जाना जाता है। कुंभ के मेले को शाही स्नान का विशेष महत्व है। पवित्र नदियों में स्नान करना हिंदू मान्यता का अहम हिस्सा है। 2025 में कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति से होगी और यह 25 अप्रैल 2025 तक चलेगा। इस दौरान करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान करेंगे और मोक्ष की कामना करेंगे। हर हर महादेव। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।